अक्सर कर साथियों, बैफोमेट का बुत देखने के बाद हमारे जहन में ये ख्याल तो जरूर आता है कि आखिर ये बदतरीन बुत आखिर अपने वजूद में कैसे आया। इस बुत का मतलब क्या है। साथी जो सैटनिस्ट हैं, जो शैतान की इबादत करते हैं, उनके लिए ये बुत इतना अहम तरीन क्यों है कि हर जगह वो इस बुत को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे जहन में जरूर आते हैं जब हम बैफोमेट के बुत को देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बुत का जिस्म अलग अलग मखलूक से बना हुआ है। सर बकरे का है, पैर गधे के हैं, पीछे पर हैं, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में गर्दिश करना जरूरी भी है और आते भी हैं कि आखिर ये बुत अपने वजूद में कहां से आया। कौन लोग थे जिन्होंने इस बुत को क्रिएट किया या बनाया। वो कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार इसकी इबादत की, और ये नजरिया कहां से आया कि इस तरह का भी कोई बुत हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक सवाल का जवाब आपको तफसील के साथ देंगे और इस बुत के बारे में A to Z जानकारी देंगे। ये कहां से आया, इसको बनाने वाला कौन था, इसका मतलब क्या है, और शैतान के पैरोकारों के लिए ये बुत कितनी अहमियत रखता है। ये सारी चीज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ जानकारी छूट जाए, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, तभी आपको जाकर ये पूरी जानकारी मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम तारीख को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी तारीख कहां से शुरू हुई, यानी इसका तारीखी पसे मंजर क्या है और ये कहां से वजूद में आया। बैफोमेट का जिक्र 14वीं सदी में मिलता है, जब टेम्पलर्स का एक गिरोह पकड़ा गया जो एक शैतानी बुत की पूजा करते थे, और उसी वक्त ये बैफोमेट का लफ्ज बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। ये टेम्पलर्स का गिरोह इसी बुत की पूजा करते थे। इसके बाद टेम्पलर्स पर 100 से ज्यादा अलग अलग एलिगेशन लगाए गए, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और ईसाइयों के मजहब की तौहीन भी शामिल थी। इसमें सलीब पर पेशाब करना, थूकना, सूदखोरी और जिनाकारी भी शामिल थी। ये सारी बातें खुद टेम्पलर्स ने कबूली। इसके 7 साल बाद किंग फिलिप्स के ऑर्डर पर अक्सर टेम्पलर्स को जिंदा जला दिया गया, लेकिन कुछ लोग उनमें से अपनी जान बचाकर वहां से स्कॉटलैंड भाग निकलने में कामयाब हो गए, और वो बचे हुए लोग बाद में फ्रीमेसन हो गए। लेकिन साथियों, अगर टेम्पलर्स इस बुत की इबादत करते थे तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि ये बुत टेम्पलर्स से भी पहले से मौजूद था, तभी तो वो उसकी इबादत करते थे। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इस बुत को बनाने वाले खुद टेम्पलर्स हों, जिन्होंने ये बुत बनाया हो और फिर बाद में इसकी इबादत करने लगे हों, जबकि इसको बनाने का जिक्र टेम्पलर्स की तारीख में कहीं भी नहीं मिलता। यानी ये तो बात क्लियर है कि टेम्पलर्स ने ये बुत नहीं बनाया, तो फिर ये बुत अपने वजूद में कैसे आया। अब हम तारीख में और पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें इल्म होता है कि तारीख में इस बनावट का कोई भी इंसान का किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मतलब इस तरह का कोई इंसान कभी था ही नहीं, ना ही इस तरह का कोई इंसान नजर आता है और ना ही इस तरीके का कोई हैवान नजर आता है। तो फिर आखिर ये बुत कहां से आया। तो सवाल तो वही का वही है कि आखिर ये बुत अपने वजूद में कैसे आया। चले और देखते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं कदीम मिस्र की तारीख में और गौर करते हैं कि क्या वहां पर ये बुत मिलता है। साथियों, हमें कदीम मिस्र में एक देवता मिलता है जिसका नाम थोथ है। इस देवता के बारे में ये माना जाता है कि ये देवता खुशबू का देवता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि थोथ ने इंसानों को सितारों का इल्म दिया है। थोथ का मानना है कि जो सितारे और सियारे आसमान पर मौजूद हैं वो जमीन की हर चीज पर असरअंदाज होते हैं। थोथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंसानों को अलकमी की तालीम भी इस थोथ ने ही दी थी।
यानी ऑर्डिनरी मैटर को सॉलिड मैटर में तब्दील करना और सॉलिड मैटर को ऑर्डिनरी मैटर में तब्दील करना वगैरह वगैरह। इन सब के अलावा थोथ का ऐसा नजरिया था कि इंसान धातु यानी मेटल की मदद से एक ऐसा लिक्विड तैयार कर सकता है जिसकी मदद से इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके, यानी इंसान धातुओं की मदद से आबे हयात बना सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी बैफोमेट के आगाज के बारे में इल्म हो सके कि आखिर इसका आगाज कहाँ से हुआ। आपको भी बैफोमेट के बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके कि आखिरकार बैफोमेट यानी ये जो बुत है ये आया कहाँ से है। साथियों, कदीम मिस्र के लोग ये मानते थे कि थोथ ने किसी कीमती पत्थर पर कुछ राज की बातें लिखी थी। थोथ ने एक कीमती पत्थर पर 4 अल्फाज लिखे थे जो उसके तमाम नजरियात का निचोड़ थे, और वो 4 अल्फाज थे एज़ अबव सो बिलो, यानी जैसा कि आसमान पर है वैसा ही जमीन पर है। ये लाइंस मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोली हैं, मैंने इसके बारे में बताया है। फ्री मेसन का बेस ये है, इल्यूमिनाटी का बेस ये है, लेकिन आज आपको इन लाइंस का, इन 4 अल्फाजों का मतलब भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि ये 4 अल्फाज कहाँ से आए हैं। ये लाइंस शैतानी पैरोकारों के लिए बड़ी ही स्पेशल हैं और ये लाइंस कबाला जादू के मंत्रों में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर देखा जाए तो बैफोमेट का हमें तारीख में कोई सबूत तो नहीं मिलता, ना ही ये कोई इंसान है और ना ही कोई हैवान है, ना ही कोई देवता है और ना ही ये कोई और मखलूक है। ये सिर्फ एक बुत है जो थोथ के नजरिए के मुताबिक बनाया गया था। बाद में इसकी तस्वीर एक शैतानी जादूगर एल्फस लेवी ने बनाई। एल्फस लेवी एक कबाला जादू का माहिर और 33 डिग्री फ्री मेसन था। उसका पूरा नाम अल्फुनस लूवी कॉन्स्टेंट था, जो अपनी किताबें एल्फस लेवी के नाम से पब्लिश करता था। उसकी तमाम किताबों में जादूगरी के बारे में बताया गया था। इस जादूगर ने साल 1856 में एक तस्वीर बनाई थी जिसका सर बकरे का था, पैर गधे के थे, आधा जिस्म औरत का था, आधा जिस्म मर्द का था। तब से लेकर आज तक शैतान के पैरोकार इसको अपना बुत मानते हैं और इसकी इबादत करते हैं। लेवी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उसने बैफोमेट की तस्वीर इन्हीं अल्फाज एज अबव सो बिलो को मद्देनजर रखकर बनाई है। इस जादूगर और तमाम शैतानी पैरोकारों का ये मानना है कि बैफोमेट की ये तस्वीर पूरी दुनिया, पूरी कायनात की अक्कासी करती है। मसलन मर्द और औरत, आसमान और जमीन, ऊपर और नीचे, अच्छाई और बुराई, खुदा और शैतान वगैरह वगैरह। इसलिए ये तस्वीर लेवी ने बनाई थी और इस तस्वीर के नीचे आप उसका नाम भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस नजरिए को एक और शैतानी जादूगर एल्बर्ट पाइक ने अपनी एक किताब मॉरल एंड डोगोमा में आगे बढ़ाया और अपनी किताबों में बैफोमेट की तस्वीर भी बड़ी ही कसरत से बनाई। मॉरल्स एंड डोगोमा जादूगरी के लिहाज से एक बहुत ही मशहूर किताब है। ये किताब आज भी फ्रीमेसन्स के स्टूडेंट्स को एज अ गाइड दी जाती है। इसके अलावा एक और फ्रीमेसन जादूगर मैनली पी हॉल ने भी अपनी किताब में बैफोमेट का जिक्र किया है और उसकी तस्वीर भी बनाई है। साथ ही एज अबव सो बिलो का जिक्र भी कसरत से किया है। साथियों, ये तो था बैफोमेट का बैकग्राउंड, जहां से इस नंगे बेहुदा बदशक्ल बुत की शुरुआत हुई। अब बात करेंगे इस बुत में छुपे हुए राजों की, जिनका जिक्र अक्सर कर मैं अपने वीडियोस में करता रहता हूँ। आज मैं पूरी डिटेल से उनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये बैफोमेट की तस्वीर शैतान की तस्वीर है, वो लोग पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये शैतान की तस्वीर नहीं है, ये बैफोमेट की तस्वीर है। शैतान की कोई दूसरी तस्वीर है। बैफोमेट तो दरअसल एक नजरिया है, एक सोच है, एक सिंबल है। ये शैतान की तस्वीर बिल्कुल नहीं है, जिसको शैतानी पैरोकार कसरत से इस्तेमाल करते हैं और इस बैफोमेट का बुत बनाकर इसके जरिए शैतान की इबादत करते हैं, यानी शैतान तक पहुंच रखने की बात कहते हैं कि बैफोमेट शैतान तक पहुंच रखता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बैफोमेट की ओरिजिनल तस्वीर में ब्लैक एंड व्हाइट रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के इस्तेमाल करने की वजह यह भी है कि ये दोनों कलर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो अच्छाई और बुराई को जाहिर करते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि फ्रीमेसन्स, जो फ्रीमेसन लॉजेस होते हैं, उनके जो हॉल्स होते हैं, उसके अंदर जो टाइल्स लगी होती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही लगी होती हैं। यानी अक्सर कर फ्रीमेसन ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल करते हैं।
इसकी असल वजह यही है कि वो शैतानी पैरोकार दोनों ताकतों को एक ही समझते हैं, यानी अच्छाई बुराई के बराबर है और बुराई अच्छाई के बराबर है, यानी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, खुदा और शैतान एक जैसे हैं, माज़अल्लाह। साथियों, ये सब कुछ मैं अपने पास से नहीं बता रहा, बल्कि इनकी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा चर्च ऑफ सैटन में इसी चीज की तालीमात दी जाती है, वो लोग इसी चीज की तालीम देते हैं। शैतानी पैरोकारों का ये अकीदा है कि कोई भी चीज अपने अपोजिट के बगैर कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, यानी कोई भी उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जिस वक्त तक वो बुरा ना बने, यानी अच्छाई और बुराई एक ही कुव्वत के दो नाम हैं। अब अगर आप बैफोमेट के उल्टे बाजू पर गौर करें तो वो बाजू ऊपर की तरफ एक सफेद रंग के चांद को इशारा कर रही है। उसकी ये बाजू मेल को शो करती है, यानी मर्द बाजू को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये एक मेल आर्म है। उसकी इस बाजू पर सॉल्वे लिखा हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करना या बदलना। अब अगर बैफोमेट की उल्टी बाजू पर गौर किया जाए तो ये नीचे की तरफ एक काले रंग के चांद को इशारा कर रही है। ये बाजू फीमेल आर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये एक जनाना बाजू है, फीमेल बाजू है, और इस बाजू पर लिखा हुआ है कोई गुला, और ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में तब्दील करना। और यही स्टडी, यानी लिक्विड को सॉलिड में तब्दील करना या सॉलिड को लिक्विड में बदलना, अलकमी कहलाती है। यहाँ पर ये दोनों चांद रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कुछ आसमानों पर है वो जमीन पर भी असर अंदाज होता है, और ये स्टडी एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। बैफोमेट के दोनों हाथों में दो दो उंगलियां दिखाई गई हैं जो एज़बब सोगलो के नजरिए को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर आप इस बैफोमेट के माथे पर देखें तो वहां पर एक सितारा बना हुआ है। ये सितारा ताकत को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये दिखाना चाहते हैं कि इस बैफोमेट के पास ताकत है। सितारे के ठीक ऊपर बैफोमेट के सर पर एक जलती हुई मशल मौजूद है। ये मशल चर्च ऑफ सैटन में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आपने इस मशाल को बहुत सी जगहों पर और भी देखा होगा, जैसे ओलंपिक्स के गेम में, यानी यहाँ पर एल्फस लिवाई ये दिखाना चाहता है ये मशाल इल्म की रोशनी की अलामत है। साथ ही तमाम अकायद वो हैं जिसकी पैरवी शैतान के पैरोकार करते हैं। उनका मानना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मैं अगर आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो इन शैतानी पैरोकारों का मानना है कि खुदा और शैतान एक ही कुव्वत हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और बैफोमेट उस कुव्वत तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हकीकत एकदम इसके उलट है, यानी एकदम बरक्स है, क्योंकि बैफोमेट ना तो कोई इल्म की रोशनी है और ना ही ताकत का कोई जरिया है। ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान के पैरोकारों ने ये बुत बनाकर छोड़ दिया है ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरा झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिससे भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात से ये वादा किया है और मोहलत भी मांगी है कि वो अल्लाह के नेक बंदों को उसके रास्ते से भटकाएगा और जहन्नम तक लेकर जाएगा, और उसी जहन्नम तक लेकर जाने के लिए बैफोमेट एक जरिया है। बैफोमेट का बुत इसीलिए बनाया गया है कि लोग असल खुदा से गुमराह हो जाएं और ताकत और इल्म इस बैफोमेट को समझकर इसके पास जाएं। और जाहिर सी बात है, जब आप शैतान की बातों में आएंगे तो आप जन्नत तो नहीं पाएंगे, जहन्नम अलबत्ता जरूर आपका इंतजार कर रही होगी। और शैतान इसी तरह से लोगों को गुमराह करता है, क्योंकि शैतान ये वादा भी कर चुका है कि वो इंसानों के अंदर से खुदा और मजहब का तसव्वुर निकाल देगा। तो साथियों, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुत जो बैफोमेट का बुत है, ये ताकत का जरिया है या इल्म की रोशनी है। जाहिर सी बात है, ये शैतान की एक चाल है लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि शैतान मजहब और अल्लाह रब्बुल इज्जत के तसव्वुर को इंसानों में से निकालना चाहता है। वो अपने मकसद में पूरा होना चाहता है, और इसीलिए ये सारी मनगढ़ंत चीजें दुनिया में बनाकर प्रमोट की जा रही हैं, बेहयाई फैलाई जा रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको बैफोमेट के बारे में तकरीबन सारी जानकारी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी अपने पास रखना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है, इसको आगे भेजा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।